हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सॉल्यूशन का ये लेक्चर नंबर 5वां वीडियो है। जैसा कि इसके पहले मैं 4 वीडियो आपको बता चुका हूं। तो यदि आप 4 वीडियो नहीं देखे होंगे लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 तो आप उसे देख लेंगे। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जानेंगे मोलरता के बारे में। ठीक है, मोलरता है क्या? मोलरता या इसी को हम लोग मोलर सांद्रण भी कहते हैं। ठीक है, मोलर सांद्रण, वैसे इसको मोलरिटी या मोलर कंसंट्रेशन कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये होता क्या है कि बात करते हैं यदि मोलरता की, तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, ठीक है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित जो विलेय की मोलों की संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो अब 1 लीटर बिलियन में, यहाँ लीटर की बात कर रहा है तो बिलियन की क्या चीज़ हमारे पास है? आयतन है? नहीं, तो यहाँ पे बिलियन की आयतन की बात कर रहा है। अब देखा जाए तो द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। कह रहा है कि 1 लीटर बिलियन में जो उपस्थित होता है, क्या 1 लीटर बिलियन में जो विलेय की मोलों की संख्या उपस्थित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता या मोलर सांद्रण के नाम से जानते हैं। देखिए अब इसको हम बात करते हैं डिनोट करने की, डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, इसे कैपिटल एम के द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। अब देखा जाए कि मोलरता बराबर होता क्या है? ठीक है, यानी मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका मोलरता बराबर फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि 1 लीटर यानी आयतन, बिलियन की आयतन में यहाँ किसकी बात कर रही है? विलेय की मोलों की संख्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यानी कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित जो विलेय की मोलों की संख्या है उसी को हम क्या कह रहे हैं? मोलरता। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमेशा किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। आप कहें कि सर लीटर में नहीं होगा, मिलीलीटर में होगा, तो उसमें आप क्या करेंगे? तो मिलीलीटर में आपको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अब यहाँ से बाय द वे इसी को आपको दे देता है किस में? इसी को आपको दे देता है यदि आयतन मिलीलीटर में हो, मिलीलीटर में हो, तब इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? तब इसके लिए होगा, लिखेंगे कि मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और होगा किस में? ये मिलीलीटर में। ठीक है, तो इसके लिए कितना लिख देंगे? 1000। ठीक है बच्चे, ध्यान से समझेंगे आप फिर से एक बार। करा कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, कैपिटल एम के द्वारा इसे डिनोट किया जाता है। करा कि मोलरिटी यानी कि विलेय की मोलों की संख्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बिलियन की आयतन, आयतन किस में होनी चाहिए? लीटर में। यदि लीटर में नहीं भी रहे तो कोई परेशानी नहीं है, लीटर में नहीं भी रहे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको मिलीलीटर में भी होगा तो आप उसे सोल्व कर सकते हैं। क्या होगा कि यदि आयतन मिलीलीटर में हो तब उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेय की मोलों की संख्या और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? मिलीलीटर में, और गुनी कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, तो आप इसको फटाफट सा स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बच्चों, अब इसका हम लोग यूनिट निकालते हैं। ठीक है, मात्रक। तो यहाँ हम यूनिट ऑफ
मोलरिटी, ठीक है, मोलरता का क्या, मात्रक। तो अब यहां से लिखेंगे हम क्या कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए यहां से निकालना होगा मोलिटी, तो मोलिटी को किससे डिनोट करते हैं, एम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन, वॉल्यूम भी, ठीक है। अब यहां से हमको निकालना है यूनिट, तो एम बराबर क्या हो जाएगा आपका एन, एन का मतलब विलेय की मोल संख्या, तो मोल संख्या किस मात्रक क्या होता है, मोल होता है, MOL। और उसके बाद आयतन किसके लिए क्या हो गया, लीटर, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा कि मोल प्रति लीटर, ये हो गया आपका क्या, यूनिट, ठीक है। तो यूनिट आप लिख लेंगे, इसे भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लें। देखिए बच्चों, अब यहाँ से हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मोलरिटी को, ठीक है। तो मोलरिटी को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय द वे दे दिया जाए आपको कि यदि किसी बिलियन में विलेय का द्रव्यमान 1 ग्राम हो, कितना हो, 1 ग्राम, ठीक है। यदि किसी बिलियन में विलेय का द्रव्यमान 1 ग्राम हो तथा बिलियन का आयतन, ठीक है, भी हो, तब हम क्या करेंगे, मोलरता को देखिए इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ होगा क्या, आपका विलेय का क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, मास दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अब हम लिखेंगे ना कि यूनिट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेय की मात्रा, तो विलेय की मात्रा आपका कितना है, 1 ग्राम है, ठीक है। अब यहाँ और क्या दिया हुआ आपका कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका, भी है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका भी हो गया। अब देखिए कि आपको फॉर्मूला आप क्या यूज करते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय की मोलों की संख्या आपको निकालना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमको मोल निकालना होगा, विलेय की मोलों की संख्या निकालना होगा। तो विलेय की मोलों की संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विलेय की मोलों की संख्या, यानी कि अब हम लिखेंगे ना कि एन निकालेंगे मोलों की संख्या। तो एन निकालेंगे तो आप बताइए कि मोल संख्या निकालने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि विलेय मोलों की संख्या निकालना है तो यानी एन बराबर होता है आपका क्या, कि वेट ऑफ सैंपल बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ सैंपल कितना है, 1 ग्राम है इसका, ठीक है। तो वेट ऑफ सैंपल आपका कितना हो गया, ए हो गया, और बटा मॉलिक्यूलर वेट, तो उसको डब्ल्यू लिख देते हैं, ठीक है, MW। चलिए, तो ये आपका निकल गया मोल संख्या, इतना मोल, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं क्या कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, तब मोलरिटी को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्या होगा कि एम बराबर क्या लिखेंगे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि A/W, ठीक है। और यह आपका क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या हो गया भी, तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट करेंगे एम को, तो एम को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या निकलेगा कि A/W गुने 1/V। ऐसा कब होगा, जब आयतन लीटर में हो तब, ठीक है। जब आयतन किस में दिया हुआ रहेगा, लीटर में दिए हुए रहेगा, तब ऐसा होगा। जब मिलीलीटर में दिया हुआ रहेगा तब क्या करेंगे, देखिए जब मिलीलीटर में दिए हुए रहता है तो उसके लिए हम सिर्फ 1000 आपको पता ही है, तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ भी हम निकालेंगे, तो एम इज इक्वल टू वहाँ भी हो जाएगा आपका कि A/W, ठीक है ना, A/W। और यहाँ बात करते हैं तो आयतन निकलेगा आपका तो भी, और आपको पता है कि 1000 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा कि एम बराबर A/W गुने 1000 बटा
भी। कब, ऐसा कब अप्लाई करेंगे, जब आयतन मिलीलीटर में हो। ठीक है बच्चा, जब आयतन किस में होगा, मिलीलीटर में दिए हुए रहेगा, तब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बच्चों, अब हम लोग मोलरता पर कुछ आंकिक प्रश्न करते हैं, न्यूमेरिकल्स जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। अब देखिए हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। आप थोड़ा सा पीछे की ओर रिमाइंड होकर के आप फॉर्मूले को देखेंगे। ठीक है, और आप फॉर्मूले को देखेंगे तो शायद आपको आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि 5 ग्राम NaOH यानी 5 ग्राम NaOH युक्त 4 लीटर बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। अब देखिए आपको ध्यान में रखना है, यहाँ कह रहा है आपका क्या, इसको सॉल्व करते हैं हम, ध्यान से आप सीखेंगे। कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH युक्त यानी कि विलेय की मात्रा दिया हुआ। अब आप बताइए कि मोलरता यानी कि मोलरिटी इक्वल टू, हमने अभी क्या पढ़ा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और बाई क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन, कोची में, लीटर में। तो आपका किस में दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ। अब फॉर्मूले पर आप लिख दीजिए, इसको आसानी से आपका सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ लिखेंगे ना आप कि मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट को यानी कि विलेय आयतन को हम लोग मोल संख्या किससे डिनोट करते हैं, n से। तो हमको निकालना है, देखिए इसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, कि यूज करेंगे, यही हम लोग पढ़े हैं कि वेट ऑफ सैंपल बाय वेट ऑफ सैंपल बाय मॉलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो बताइए कि ये निकालना है हमको, तो निकालने के लिए वेट ऑफ सैंपल कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, MW, तो क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे NaOH का, तो NaOH कितना होगा, 23 + 16 + 1 टोटल 40। ठीक है, अब यहाँ इसको पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे क्या कि N इज इक्वल टू वेट ऑफ सैंपल 5/40। ठीक है, तो 1/8, इसको निकालेंगे 0.125 मोल। अब यहाँ से हमको निकालना है मोलरिटी, तो मोलरिटी आसानी से नहीं सोल्व कर लेंगे आप, क्या हो जाएगा कि मोलरिटी का मतलब M इज इक्वल टू, ठीक है, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.125 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 4 लीटर, 4 लीटर आपका। ठीक है, तब आप इसको डिवाइड करके देखिए, इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करके देखिए, सोल्व करके आप देखिए, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका शायद आएगा 0.031। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू 0.031 क्या मोल प्रति लीटर। ये आपका क्या हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको दूसरा प्रश्न बताता हूँ। देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, करा कि उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर बिलियन में घुला हो। ठीक है, तो यहाँ आयतन आपका इस बार किस में दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हुआ है बच्चों। ठीक है ना, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए दिया हुआ है आपका क्या कि गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम Na यानी विलेय की मात्रा दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि लिखा हुआ आपका दिया हुआ है क्या, यूनिट ऑफ सॉल्यूट यानी कि NaOH की मात्रा कितना है आपका 5 ग्राम है।
अब यहाँ दिया हुआ है आपका क्या कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 450 मिलीलीटर। तो ऐसे आपको पता है कि यहाँ मिलीलीटर में होगा तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, लीटर में। ठीक है, आप नहीं भी कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए भी हमने आपको एक फार्मूला बता दिया है, ऐसे आप कन्वर्ट कर लेंगे तो भी ठीक है। 450 बटा 1000 लीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम सोल्व करते हैं। मोलरिटी हमको ज्ञात करना है, तो मोलरिटी बराबर क्या होता है कि विलेय की मोलों की संख्या बटा बिलियन की आयतन। ठीक है ना, विलेय की मोलों की संख्या बटा बिलियन की आयतन। तो विलेय की मोलों की संख्या हमको निकालना होगा, तो ये निकालेंगे यहाँ से। तो ये आपका कितना दिया हुआ है 5 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और बटा वेट ऑफ सैंपल बाई मॉलिकुलर वेट, तो NaOH का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 40 होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 0.125 मोल आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, मोलरता की बात करते हैं। तो मोलरता निकालना है तो अब निकाल लीजिए। M इज इक्वल टू क्या होगा, M इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो कह रहा कि A, तो A इसको मान लेंगे, तो या इसको विलेय की मोलों की संख्या कितना होगा 0.125 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 450 गुने 1000 हो जाएगा। ठीक, इसको सोल्व करेंगे आप, इसको सोल्व करिए तो होगा आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या 12.5 भागा 43, तो आ जाएगा कितना 0.277 आता ही जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो 777। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि M इज इक्वल टू 0.278 क्या मोल प्रति लीटर। आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, और यदि आपको टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें और आप बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में और आप हमारा इंतज़ार करते रहेंगे। और यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर ज़रूर बताएँ ताकि आपको किसी प्रकार की आगे दिक्कत नहीं हो। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट।